हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल में भारत के प्रमुख वन, जिसमें हम सभी इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले आते हैं मैंग्रोव स्थल और उनकी अवस्थिति। तो कोरिंगा कहाँ पे पाया जाता है? तो कोरिंगा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, बेम्बनाड केरल में पाया जाता है, पुलिकट पाया जाता है तमिलनाडु में और बिकोली पाया जाता है महाराष्ट्र में। तो देखो पहले आता है क्या? कोरंगा। तो किसी को अच्छे से रंग दो तो वो अंधा हो जाएगा, आंखों से दिखेगा ही नहीं, आँख में रंग चला जाएगा। तो कोरंगा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बेम्बुनाड, अच्छे अच्छे बम्बू मिलते हैं कहाँ पे? केरल में, बेम्बुनाड। पुलिकट तमिलनाडु में पाया जाता है। बिकोली, तो भैया महाराष्ट्र में हर चीज़ बिकती है, चाहे कुछ भी बेच दो। तो बिकोली महाराष्ट्र में स्थित है मैंग्रोव वन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 को देहरादून में हुई थी। इस संस्थान का नाम पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान की शताब्दी वर्ष में इसका नाम रखा गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत आता है? तो ये है 21.5। ISFR 2017 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 21.54% वन के अंतर्गत आता है, जो कि ISFR 2029 के अनुसार 21.67% हो गया है। जबकि देश में वन एवं वन वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल ISFR 2017 में 24.39% से बढ़कर 24.56 हो गया है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं? तो घने पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ एवं मानसूनी वन भारत के बहुआयत मात्राएं पाए जाते हैं। इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा यह हिमालय के गिरिपाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें राज्यों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर इनका आरोही क्रम बताना है। तो पहले आता है महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति जानने के लिए वन आच्छादित स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। वन आच्छादित स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 44.27%, मध्य प्रदेश में 27.85%, महाराष्ट्र में 20.01%, उड़ीसा में 36.13% भाग पर वन पाए जाते हैं। अतः इसका अवरोही क्रम क्या होगा? नहीं, आरोही क्रम क्या होगा? पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत वाला क्षेत्र मिजोरम है, जहां पर 85.4%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63%, मेघालय में 76.33%, मणिपुर में 75.46% और नागालैंड में 75.31% वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर होती है। तो ये सही है कि जो विधि के अनुसार जो प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन है उसका योजना प्राधिकरण राज्य एवं राष्ट्र दोनों स्तर पर होती हैं। दूसरा क्या कहता है? प्रतिपूरक वनीकरण
निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, तो ये गलत है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 देश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था। यह अधिनियम केंद्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान करता है, ताकि गैर वन प्रयोजन के लिए दी गई वन भूमि के बदले में प्राप्त राशि का त्वरित एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रतिपूरक निधि अधिनियम 2016 के तहत चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन के अंतर्गत आता है? तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश होगा। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कच्छ वन क्षेत्र का सुंदरबन निम्नांकित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो कच्छ के वन पाए जाते हैं हमारे पश्चिम बंगाल में। विश्व प्रसिद्ध कच्छ वनस्पति का सुंदर वन क्षेत्र प्रायः सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य स्थित बांग्लादेश में इसका विस्तृत विस्तार है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध मैंग्रोव क्षेत्र पाए जाते हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सुंदरी नामक वनस्पति की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिकांश प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो ये था मिजोरम। 2015 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता 88.93% वनों के अंतर्गत आता है मिजोरम में। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विचार है बताइए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है, तो ये सही है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण वनों में से एक है, तो ये गलत है। रेड सैंडल जिसे लाल चंदन कहा जाता है, यह चंदन का गैर सुगंधित किस्म होता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिटेरोकार्पस सैंडलिनस। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के पूर्वी घाट श्रेणियों में दक्षिणी भाग में पाए जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है। यह कटीले पर्णपाती वन क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि उष्णकटिबंध में। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पिटेरोकार्पस सैंडलिनस। यह क्या है? एक पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। उष्णकटिबंध पाए जाते हैं हमारे साइलेंट वैली में, उष्णकटिबंधीय वन। शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में, और पतझड़ पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में, और पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। 16 वन कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? तो यह हमारे जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है 16 वन। 16 वन का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नोलिया, लेटेक्स और सिनकोना वेरल आर्थिक महत्व है। यह वन सतपुड़ा एवं मैकल श्रेणी में पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? मैग्नोलिया, लेटेक्स, सिनकोना और वेरल। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं।
लवणीय जल में उगते हैं हमारे हाइड्रोफाइट्स। लवण या मृदुबीभद उन वृक्षों को या पादपों को कहा जाता है जो कि उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। यह पौधे लवणता युक्त जल में ही विकास कर पाते हैं। सॉल्ट मार्श घास इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्ग नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन इसके अंतर्गत आते हैं। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को चारों रूप से विभाजित किया गया है। पहले संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। इसमें राष्ट्रीय उद्यान वन का संबंध या संवर्ग नहीं है। झारखंड राज्य में जंगलों में सुरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसने बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। झारखंड राज्य में वनों की सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक का एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन भारत में बहुआयत में पाए जाते हैं। यह वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। साल, सागौन, शीशम, चंदन इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत के देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो ये है 21%। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 21.67% भाग में वन आच्छादित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और यदि भूभाग की तुलना में प्रतिशत के साथ देखा जाए तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं 90.33%। सबसे बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद 85% पर मिजोरम, अंडमान निकोबार वगैरह आते हैं। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। वह उसी अक्षांश पर स्थित है जहां पर उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है जो अक्षांश। तो ये भी सही है। बताएंगे कौन सा है राज्य। फिर आता है इसका 80% से अधिक वन आवरण के अंतर्गत आता है। ओके। और 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य में रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये किसकी बात की जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश उसी अक्षांश पर स्थित है जो कि उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है। इस राज्य में 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का 79.63% क्षेत्र आच्छादित है। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। सब जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है? तो इसमें पाया जाता है हमारा पूर्वी हिमालय और दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दोनों विश्व के ज़्यादातर हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कंजर्वेटिव इंटरनेशनल द्वारा जारी अद्यतन सूची के अनुसार विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। इनमें से पूर्वी हिमालय और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी शामिल है, जबकि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हॉटस्पॉट का क्षेत्र नहीं है। भारत में स्थित हॉटस्पॉट 4 हैं। पहले आता है पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और सुंडालैंड, अंडमान निकोबार। निम्नलिखित के तत्वतः निम्नलिखित में से कौन हिमालयी वनस्पति नहीं है? तो हिमालय में कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती? तो महोगनी नहीं पाई जाती, जबकि जेनिपर, सिल्वर फर
और इस रूप पाए जाते हैं। महोगनी एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वृक्ष है। यह पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वनों में पाया जाता है, जबकि सिल्वर फर, स्प्रूफ, देवदार, चीड़, बिलो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र एवं हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये न्यूनतम है हरियाणा का। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम हरियाणा में है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा मिजोरम में और न्यूनतम हरियाणा में ही है। मिजोरम में 85.41% और हरियाणा में 3.62%। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों, शूल युक्त झाड़ियाँ एवं लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाएंगे पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। किसी भी क्षेत्र में वनों की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता उस क्षेत्र की भौगोलिक एवं जलवायवीय कारकों पर निर्भर करती है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए प्रकार के वन उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। यह पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब आते हैं कच्छ वनस्पति को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कौन सी वनस्पति है और कहाँ पर पाई जाती है? पहले आती है कच्छ वनस्पति और उनसे संबंधित राज्य। पहला है रत्नागिरी अर्चरा। ये कहाँ और रत्नागिरी कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र। कूड़ापुरा तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। पुच्छवरम यह पाया जाता है पुच्छवरम तमिलनाडु में, और वेम्बनाड पाया जाता है केरल में। देखिए तो अक्षरा या रत्नागिरी कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र है तो रत्नागिरी बहुत सारे मिलते हैं, तो अक्षरज नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। तो अक्षरा रत्नागिरी पाया जाता है महाराष्ट्र में। कूड़ापुरा तो पूरा कूड़ा करकट, तो कूड़ा कर्नाटक में पाया जाता है। पुंछवरम पूंछ मिल गई किसकी? छिपकली की। तो पुंछवरम कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाया जाता है। और वेम्बनाड केरल में स्थित है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित है, हमें बताना है। तो पहले आता है टीक, यह जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता। देखो सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन एक प्रमुख मैंग्रोव वनस्पति होती है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, समुद्री तट एवं विभिन्न डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। चंदन काष्ठ के जंगल केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक में और आंध्रा के पश्चिमी भाग में होते हैं। तो चंदन कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। देवदार मुख्य रूप से असम के ऊपरी क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निवर्णीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई एवं अनाधिकार अपखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएँ फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण एवं मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। तो ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सब घटनाएं हो रही हैं हमारे सुंदरवन में। मैंग्रोव वन प्रायद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भाग जो कि हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में उगती हैं, जहाँ पर ज्वार के समय समुद्र का जल वृक्षों की जड़ को सींचता है। यह प्रदेश कीचड़ युक्त एवं दलदली होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले कीड़े, सर्प एवं चीते पाए जाते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रायद्वीप की नदियों के मुहाने पर एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा भाग में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी वृक्ष उनकी बहुत सी किस्मों के कारण इन्हें सुंदर वन कहा जाता है। यह जो है यह वनों से संबंधित है, सुंदरबन से। पश्चिमी हिमालय के उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इतनी विविधता का कारण क्या है? तो एक ही पर्वत में इतनी विविधता का कारण है कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। चूँकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्री एवं
मध्य रेखा के अधिक निकट है, अतः पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं वनों के प्रकार और उनसे संबंधित प्रदेश। पहला है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाएंगे हमारे तराई वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं तराई वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं हमारे गंगा मैदान में। शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं गंगा मैदान में। अल्पाइन पाए जाते हैं हमारे अरुणाचल में। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार हैं वह सह्याद्री में पाए जाते हैं। सदाबहार सह्याद्री। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्वी भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से सागौन का वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। यह वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह वन गर्मी के प्रारंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते। इन वनों में साल, सागवन, शीशम, चंदन, आम, सखू, हरड़ वगैरह पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में मिलता है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सघन वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश में आते हैं। वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। वन आच्छादित हमारे पूर्वी दक्कन में पाए जाते हैं। पूर्वी दक्कन में पाए जाते हैं। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण इतने हैं जो कि अपन अपडेट वाला पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सदाबहार फल वृक्ष हैं? तो कौन से हैं जो कि सदाबहार फल वृक्ष हैं? तो उसका नाम है लोकट। क्या नाम है इसका? लोकट। लोकल है इसलिए सदाबहार है। लोकट। लोकट एक खट्टा मीठा फल है। यह औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह वृक्ष मध्य आकार शाखा से युक्त होता है और लोकट के वृक्ष की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है इरियोबोट्रा जपोनिका। जो जपेगा वो सदाबहार हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें उत्तर को कैंसिल कर दिया गया था। भारत में सबसे पहले वन रिपोर्ट 1894 में वन नीति का निर्माण किया गया था, जिसका संशोधन 1952 में किया गया और 1988 में किया गया। 1988 की संशोधित नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास पर जोर देती है। अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, जैसे भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य है, सार्वजनिक वानिकी आदि को प्रोत्साहन करना है, जन आंदोलन को बढ़ावा देना है, जैव पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना है, पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखकर पर्यावरण स्थिरता बनाए रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कि कभी सामाजिक वनीकरण में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो ये है यूकेलिप्टस। कौन सा वृक्ष है? यूकेलिप्टस है, जिसको आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। औसतन 80 गैलन रोजाना पानी सोखने वाला यूकेलिप्टस सफ़ेदा का पेड़, यह पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। लगभग 50 से 60 फीट लंबाई वाले इस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं और 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी सोखता है, यानी इस के आसपास के पौधे 1300 फीट भूमि में पानी नहीं रह पाता। इस भूमि की उर्वरता क्षमता में भी कमी लाता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत वन का लक्ष्य है? तो ये रखा गया है 1/3 वन का लक्ष्य रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में आई थी, जिसमें संशोधन 1952 में किया गया और 1988 में किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में लगभग
33% वन क्षेत्र प्राप्ति की जाए, मैदानी क्षेत्र में 25% और पर्वतीय क्षेत्र में 60% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि सार्वजनिक वनीकरण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित राज्य समूह में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं? तो इनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 75% से भी अधिक क्षेत्र में आच्छादित हैं वन। भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो ये है हमारा मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। सुमेलित करना है तो सागौन के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सागौन के वन पाए जाते हैं हमारे मध्य भारत वाले क्षेत्र में। देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी वन पाए जाते हैं हमारे जो हिमालय के तराई क्षेत्र नहीं बल्कि जो सुंदर वन है वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और सिनकोना पाया जाता है हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो सागौन वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है, यह मध्य भारत में मिलता है। देवदार 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति है, जो कि हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलती है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव एवं ज्वारी वन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में सुंदरबन में पाए जाते हैं। सिनकोना सदाबहार वन क्षेत्र है, जो कि हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी वर्तमान में 22% तक है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, जो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ हैं वह पाई जाती हैं एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। मेघ बकरियों का सर्वाधिक सांद्रण एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। थोड़ी बहुत संख्या में यह पेरियर आरक्षित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। निम्नलिखित देश में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% भाग में वन पाए जाते हैं? तो ये है हमारे भूटान में। यह संवैधानिक प्रावधान है कि 70% भाग में वन रखने होंगे। भूटान का कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है और भूटान भारत को विद्युत का निर्यात करता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो ये होना चाहिए लगभग 12%। नई रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग था ये, है ना। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, जो अधिपादप हैं वह विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते। यह पौधे के तने, शाखाएं, दरारों और छाल आदि पर उग जाते हैं। यह उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। पौधों के विशेषकर पुराने भागों पर ज़्यादा अधिपादप मिलते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र पाया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वन का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का कौन सा प्रभाव नहीं है? नगरीकरण नहीं है, बल्कि हिमालय में जल स्रोत का सूखना है, जैव विविधता की हानि है और मृदा अपरदन है। ये सब निर्वनीकरण के कारण होता है। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं? तो ये सब पाए जाते हैं साइबेरियन क्षेत्र में। साइबेरियन प्रकार के मौसम में नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह शीतल प्रदेशों में सदाबहार कोणधारी वन होते हैं। कैसे होते हैं? शीतल प्रदेशों में सदाबहार कोणधारी वन होते हैं तथा इनके वृक्ष ग्रीष्मकाल में भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। शीतकाल में हिमपात से रक्षा करने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां नोकदार सुई के प्रकार की होती हैं। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितने हेक्टेयर होता है? तो 2017 की जो रिपोर्ट आई थी इसमें प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर 0.64 हेक्टेयर है। वनों के प्रकार और उनसे संबंधित प्रदेश। वनों के प्रकार उनसे संबंधित प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं हमारे कहाँ पर?
यह शिलोंग पठार सह्याद्री में पाए जाते हैं। मानसून प्रकार के वन पाए जाते हैं छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे जो पूर्वी एवं जो पश्चिमी हिमालय है, नीलगिरी है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो कच्छ हैं मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग के पठार सह्याद्री में पाए जाते हैं। मानसून प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे छोटा नागपुर के पठार शिवालिक में। शीतोष्ण पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में पाए जाते हैं। और कच्छ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हमारे पश्चिमी बंगाल तराई क्षेत्र में। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्यतः वन। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर में कुमायूं तक फैला हुआ है। वन संपदा की दृष्टि से यह भारत का काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 70% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जिसमें सदा बहार वन से लेकर पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं। इनमें देवदार, चीड़, ओक, भोज वृक्ष, लंबी घासों के झुरमुट एवं 46,000 प्रकार की अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो अरावली विकास परियोजना है, इसका मुख्य लक्ष्य है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहाड़ी प्रदेश के विकास के कार्यक्रम को तैयार किया गया। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1986 में योजना आयोग ने एक विशेष दल की नियुक्ति की, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उपयुक्त विशेषज्ञ दल की सलाह पर राजस्थान में अरावली विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अरावली पर्वत प्रदेश के कुछ भाग पहाड़ी विकास कार्यक्रम के लिए चुन लिए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यावरण संतुलन को रक्षा करने के लिए भूमि, जल, वायु, पशु, वन के मध्य परस्पर संबंधों का संतुलन सुनिश्चित करना था। इस प्रकार क्षेत्रीय निवासियों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। भारत में अल्पलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अल्पलावी वन है वो पाए जाते हैं सुंदरबन में। अल्पलावी वन या मैंग्रोव वन सुंदरबन में पाए जाते हैं। इस प्रकार की वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन की क्षमता अधिक रखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से समुद्री वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरबन कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद वनों की घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह झारखंड में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय हरित मिशन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वार्षिक योजना केरल, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड में स्टार्ट की गई है। केरल, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड में। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।